उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार के दौरान बनाए गए फ्लाईओवर के क्या हाल हो गए हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें जो हैं वो साफ आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो पुल है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में ये पुल जो है वो बना था, यानी 3 सालों में ही ये पुल धराशायी हो गया। और इस दौरान ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार सरकार, जो भाजपा सरकार रही है, इस दौरान लगातार ये कहती रही कि गुणवत्ता से कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जा रहा है उनकी सरकार में। और एनएच की तरफ से जो ये पुल बना था उस पर कई दावे भी किए गए थे, काफ़ी कम समय में बनाया गया है, बहुत कम जो है वो समय के साथ साथ यहाँ पर जो पैसा है वो लगाया गया और उसके बाद यहाँ पर इस पुल को तैयार किया गया। हम कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे, क्या वो कहते हैं 3 साल में ये पुल कैसे गिर गया। सर, आपसे ही जानना चाहेंगे कि केवल 3 साल में इतना बड़ा फ्लाईओवर, करोड़ों की लागत से बना फ्लाईओवर गिर गया, लगता है आपको गुणवत्ता में कहीं कमी है? गुणवत्ता तो स्पष्ट नज़र आ रही है कि क्या रही होगी जो आज इसमें इतना बड़ा हादसा होने से बच गया है कोई, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 1000 गाड़ियाँ एयरपोर्ट के लिए और अन्य स्थानों के लिए यहाँ से डेली जाती हैं। अगर उस समय ये कोई घटना, गाड़ियाँ यहाँ पे कोई वीआईपी यहाँ से चलता होता, ये हो गया होता तो सरकार के लिए बहुत बड़ी एक वो होती। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जो इस क्षेत्र के प्रधान हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। थोड़ा सा गांव का नाम बताइए, इस पुल का नाम बताइए और ये बताइए कि ये गिर कैसे गया आखिरकार। ये ग्राम सभा बड़ासी ग्रांट है, मैं ग्राम प्रधान नितिन रावत हूँ। और ये पुल जो है कल रात 8:15 बजे गिर गया। इसका पुल का नाम बड़ासी पुल के नाम से ये एयरपोर्ट और ऋषिकेश वगैरह जाता है और रात 8:15 बजे टूट गया। 2018 में बना था और रात अचानक भरभरा के टूट गया। अभी हम देख रहे हैं गाड़ियां गुजर रही हैं और अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। लगता नहीं कि खतरा जो है वो लोगों के लिए है? विभाग के द्वारा भी ये रास्ता बंद करा जा रहा है, वो नीचे के रास्ते खोला जा रहा है। हाँ जी, अभी बताया गया एनएच वालों के द्वारा ना, उनकी जेसीबी वहाँ लगी है। हाँ जी। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि आपने सूचना भी दी थी, क्या पहले पता चल गया था कि ये इस पर दरारें आ चुकी हैं? या जब शहर से, मेरा गांव भी यहीं पे है, वैसे मैं रायपुर विधानसभा से ही हूँ, तो जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो ये जो पिलर है, इनकी दीवार है 1 मीटर अंदर आ चुकी थी। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने खड़े होकर देखा तो मैं फिर उसी समय मैंने डीएम को फ़ोन लगाया, डीएम ने उठाया नहीं। फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी के यहाँ सेमवाल जी हैं उनको बताया, मैंने कहा जी यहाँ पे ऐसी ऐसी स्थिति है, या तो इसमें ट्रैफिक बंद करवाइए या यहाँ पे आके कोई इसका निरीक्षण करें। लेकिन जब 8:15 बजे ये गिर चुका, उसके बाद मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई प्रधान जी लोग रहे होंगे, उसके बाद लोग यहाँ पे आए। मतलब ये देखिए आप, इतना ये जो पुल है और आगे एक पुल दूसरा बना है भोपाल पानी वाला, वो भी इस बरसात में बिल्कुल साफ जाएगा। इसमें तो केवल मात्र पुल नहीं बना, ये तो बीजेपी ने के लोगों ने, जो यहाँ के बड़े नेता कहे जाते हैं, त्रिवेंद्र जी के साथ रहे हैं, उन लोगों ने पैसा इकट्ठा, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके यहाँ से। इससे पहले त्रिवेंद्र जी ने एक पुल को लेकर 4 या 5 इंजीनियर्स भी सस्पेंड किए थे। भोपाल पानी वाला पुल है, जो भोपाल पानी में पुल है, वहाँ पे सस्पेंड, वो भी दीवार ऐसे गिर गई थी, तो वहाँ पे वो सस्पेंड हुए थे। और ये मतलब जो लोग हैं ठेकेदार, ये भी बड़ी पकड़ वाले लोग हैं, इनकी दिल्ली बीजेपी संगठन से लेकर सबसे बड़ी पकड़ है, इसलिए ये लोग भी बचते चले गए। मतलब ये तो ऐसा दुर्भाग्य है कि त्रिवेंद्र जी ने क्या समझ के ऐसे लोगों को, ये तो इलाका हमारा आज की तारीख में भले ही हम ठीक थे, वैसे चल रहे थे, ठीक थे। आज तो अगर कोई 4 बच्चे यहाँ पे गिरे हैं, कल इसमें 4 बच्चे भी गिरे हैं, वो साइकिल थे, वो तो कोई लोकल लोग यहाँ पे रहे होंगे, तो उन लोगों ने मतलब यहाँ पे उन बच्चों को निकाला, ठीक ठाक रह गए बच्चे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ी लापरवाही है और निश्चित रूप से जिस तरह से ये पुल गिरा है, एक बड़ा हादसा हो सकता था। आप ही बताइए, आप स्थानीय व्यक्ति यहाँ पर हैं, क्या सूचना मिली और कैसे आप लोग ये पता चला? 8:30 बजे के टाइम पे पता चला कि इसमें कोई बच्चे साइकिल वाले गिर गए, और तो देखने आए तो साइकिल तो इसी में दबी हुई थी और बच्चे तो निकल के कहीं ले गए थे, डॉक्टर के पास ले गए थे। अच्छा, जब त्रिवेंद्र जी यहाँ पर आए होंगे, इस पुल का उद्घाटन किया, तो बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ गुणगान भी किया, ये पुल गुणवत्ता में जो खेल है वो नहीं होगा या कुछ भी नहीं। तो पहले तो उसमें वो जैक वो लगा के इसमें पिलर लगा दिए थे, गुणगान तो इतना ही बढ़िया रहा कि पहले से क्रैकी में चल रहा है। बिल्कुल, सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि इससे ठीक पहले देहरादून की तरफ एक और पुल है जिस पर 5 इंजीनियर्स जो हैं वो सस्पेंड किए गए थे, उसमें भी दरारें आ गई थी। और उसके बाद अब यदि इस तरह
दूसरे पुल में को भी क्षति होती है या फिर वो भरभरा कर गिर पड़ता है तो निश्चित रूप से लोगों की जान के साथ तो खिलवाड़ है ही। साथ ही ये सवाल उठाता है सरकार की उस मंशा पर जिस मंशा को वो कहते हैं कि गुणवत्ता से कोई खेल नहीं होगा, जिसमें वो कहते हैं कि कम पैसों में बेहतर काम हम दे रहे हैं। तो ये कहाँ है वो बेहतर काम? और ख़ास तौर पर सवाल उठते हैं त्रिवेंद्र सरकार के दौरान किए गए उन सभी कामों पर जो अब धीरे धीरे ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। और ये भी कहेंगे कि जिस तरह से ये पूरा मटेरियल आप देखिए किस तरह से गिरा हुआ है और कैसे यहाँ पर जो है वो जो एक तरह से कहें कि पूरा एक आधा पुल जो बीचों बीच आधा फ्लाईओवर का पुल है वो यहाँ पर नीचे गिर गया। और इसके अलावा जो आगे की जो लाइन है वहाँ पर भी लगातार खतरा बना हुआ है। वहाँ पर भी जो पत्थर की जो दीवार बनाई गई है वो उसका गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये एक बड़ी लापरवाही है। और इससे भी बड़ी लापरवाही ये है कि यहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। अब भी ये और जो ये पुल है वो गिर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, यदि यहाँ पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, निश्चित रूप से सरकार की बड़ी लापरवाही है और इसका जवाब सरकार को देना होगा। साथ ही जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई करनी होगी। कैमरामैन विश्व सैनी के साथ नवीन उनियाल, ईटीवी भारत।